बच्चों, हमने पिछले अध्याय में लिंकेज की बात की थी कि लिंकेज जो है, सहलग्नता जो है, वो जीन्स की वंशागत होने की प्रवृत्ति है। दरअसल जीन्स जो है गुणसूत्रों पर जब पास पास में होते हैं, उनकी दूरी जो है बहुत कम रहती है, तब वो जीन्स जो हैं साथ साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो इसी को लिंकेज कहा था। इसके साथ ही हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज की भी बात की थी। अब लिंकेज के संबंध में जो प्रयोग किए गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है बैटेसन एंड पुनेट ने जो मीठी मटर है उस पर दो जीन्स की वंशागति में जीन्स के वंशागत होने की, यानी जो लिंक्ड जीन्स हैं वो किस तरीके से वंशागत होते हैं उसकी प्रवृत्ति को देखा था। और वो प्रयोग क्या था, आइए हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मीठी मटर में जो फूल था वो एक ब्लू फ्लावर था और लॉन्ग पॉलन थे, यानी पॉलन जो थे वो लंबे थे, और नीले पुष्प रंग वाले पौधे के बीच उन्होंने रेड फ्लावर और राउंड पॉलन, जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, तो उनके बीच उन्होंने क्रॉस कराया था। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि जैसे आप देखो यहाँ मैंने कैपिटल बी और कैपिटल एल लिखा है। इसका मतलब है कि ये ब्लू फ्लावर का एलील है जो रेड फ्लावर पर प्रभावी है, और दूसरा जो है लॉन्ग पॉलन, यानी जो दूसरा लक्षण है लॉन्ग पॉलन है, ये जो है राउंड पॉलन पर प्रभावी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो प्रभावी लक्षणों का जब दो अप्रभावी लक्षणों के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में नेचुरली जो संकर मिलेंगे, यानी जो संतति मिलेगी वो टोटली जो प्रभावी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 100% जो है वो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन वाले ही मिलेंगे। लेकिन जब इनका टेस्ट क्रॉस कराएगा, टेस्ट क्रॉस की भी हमने बात पहले अध्यायों में की है। टेस्ट क्रॉस में डबल रिसेसिव कैरेक्टर वाले जनक का इनके साथ क्रॉस कराया गया। तो ये डबल रिसेसिव जैसे देख रहे हो आप, राउंड पॉलन है और रेड फ्लावर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। जब इनके साथ इनका ये क्रॉस कराया गया तो नेक्स्ट जनरेशन जैसे आप देख रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिला कि ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन और ब्लू फ्लावर राउंड पॉलन, ऐसे ही रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलन और रेड फ्लावर राउंड पॉलन। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि जब मेंडल के हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने बात की थी तो वो 9331 का रेशियो मिलता था, लेकिन यहाँ पर आप रेशियो देखिए 7117 का है, तो ये उससे अलग है। और ये जो 7 और 7 जो हैं ये पैतृक गुणों वाले हैं, मतलब जो पैतृक के जो पेरेंटल गुण थे जीन्स के वो वैसे ही आप जैसे देख रहे हो वैसे ही मिले, लेकिन जो 1:1 का जो रेशियो था वो जो है रिकॉम्बिनेशन वाले जीन्स मिले। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लक्षण हैं वो साथ साथ में क्योंकि पास पास में हैं तो वो साथ साथ ही वंशागत होने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो इस तरह के प्रयोग को उन्होंने, और जो उन्होंने बताया कि साथ साथ वंशागत हो रहे हैं, इसको उन्होंने युग्मन कहा था। तब जो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज की बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने जो है युग्मन और प्रतिकर्षण के आधार पर ये बताया था। तो पहली बात जैसे हमने देखी युग्मन की, यानी इसमें जो है लिंक्ड जीन्स जो हैं वो वंशागत ही होना चाहते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं उसी मीठी मटर में। अब यहाँ पर जो है ये प्रतिकर्षण का है, रिपल्शन है। रिपल्शन में क्या होगा कि इसमें जो है एक प्रभावी लिया गया है और एक अप्रभावी कैरेक्टर है। साथ में देखो आप ये जैसे देख रहे हो ब्लू फ्लावर है और राउंड पॉलन है। राउंड पॉलन जो है लॉन्ग पॉलन पर वो जो है अप्रभावी है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर लिया गया ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलन।
इसका जब क्रॉस किससे कराया गया, रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन। लॉन्ग पॉलन क्या है, प्रभावी है, और रेड फ्लावर जो है वो अप्रभावी है। तो जब इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी तो निश्चित रूप से अपने को ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ही मिलेगा, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन यानी जब टेस्ट क्रॉस कराएगा तो टेस्ट क्रॉस में इसमें भी आप रिज़ल्ट देखिए तो किस तरीके का मिला। यहाँ पर रिज़ल्ट जो मिला 1:7:7:1। अब आप इसमें देखिए 1:1 जो है, आप जो साइड के देख रहे हैं 1:1 जो है वो पैतृक गुणों वाले हैं, ये जो है पैतृक गुणों वाले हैं। लेकिन जो 7 और 7 जो मिले वो जो है रिकॉम्बिनेट थे, यानी कि उनका फिर से पुनः संयोजन हुआ होगा जीन्स का, उस आधार पर मिले थे। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि जो जीन्स जो हैं गुणसूत्रों पर हमने इनकम्प्लीट लिंकेज में बात की थी कि यदि वो दूरी पर स्थित हैं, यानी जीन्स जो हैं दूर हैं, तो इनमें जो है क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए जो है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये रिपल्शन के आधार पर उन्होंने बताया। तो इस तरीके से जो लिंकेज में जो है जीन्स जो है साथ में, यदि पास में है तो साथ में ही रहेंगे और साथ ही वंशागत होंगे, लेकिन यदि उनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो है टी.एच. मॉर्गन ने भी कुछ प्रयोग किए थे, इसकी बात करेंगे हम। टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग किया था। उन्होंने जो मक्खी ली थी वो उसके जो शरीर का जो रंग था वो ग्रे था और उसका जो पंख थे वो वेस्टिजियल थे, यानी एक जो फ्लाई थी वो ग्रे कलर बॉडी थी और जो पंख थे उसके वो वेस्टिजियल यानी अवशेषी थे। दूसरी जो फ्लाई थी वो जो थी ब्लैक कलर था और उसके पंख जो थे वो लॉन्ग यानी नॉर्मल थे। अब ये ग्रे कलर जो है वो ब्लैक कलर पर प्रभावी था और जो लंबे पंख थे यानी लॉन्ग या नॉर्मल कह लें, वो पंख जो थे वेस्टिजियल पर प्रभावी थे। तो उस पर जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनको किस तरीके के कॉम्बिनेशन मिले, आइए हम इस चार्ट के ज़रिए हम इसको समझते हैं। तो जब उन्होंने इसके बीच जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में तो उनको ग्रे कलर, क्योंकि ग्रे जो है वो ब्लैक पर प्रभावी था और लॉन्ग पंख जो थे, लॉन्ग विंग्स जो थे वो वेस्टिजियल पर प्रभावी थे। तो जो नेचुरली जो पहली पीढ़ी जो मिलेगी वो अपने को ग्रे कलर और लॉन्ग विंग्स वाले ही संतति मिलेगी। लेकिन जब आप देख रहे हो इसका जब ये टेस्ट क्रॉस कराया गया यानी डबल रिसेसिव कैरेक्टर से जब इसका क्रॉस कराया गया तो जो अगली पीढ़ी मिली यानी जो नेक्स्ट जनरेशन मिली उसमें जो था वो जो रेशियो मिला वो 1:1 का था। मतलब आप यहाँ समझने का प्रयास करिए कि 1:1 क्यों आया, क्योंकि जो 1:1 था वो ग्रे वेस्टिजियल था और ब्लैक और लॉन्ग जो हमने पहली जनरेशन जो मतलब पहले जो पेरेंट थे जो उनका कॉम्बिनेशन लिया गया था वो हमको फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में वही अपने को रेशियो मिला। असल में हुआ क्या, यहाँ पर उन्होंने इसकी व्याख्या की कि जीन्स जो हैं जो शरीर के रंग को प्रभावित करते हैं और जो पंखों के लिए प्रभावित जो लक्षण हैं वो साथ साथ रहना चाहते हैं और साथ साथ ही उनकी रहने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी आधार पर उन्होंने जो है वो लिंकेज की बात की थी, सहलग्नता की बात की थी कि जीन्स यदि पास पास में हैं तो वो निश्चित रूप से जो है वो लिंक्ड जो है वो इनहेरिटेड होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। अगर दूरी है उनके बीच, दूरी थोड़ी सी भी हुई तभी क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना होगी और क्रॉसिंग ओवर होगा तभी न्यू रिकॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। बट यदि पास पास हैं तो वो जो है साथ में ही जाएंगे और अगली जनरेशन में वो वही लक्षण जो है वो प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से इनके टी.एच. मॉर्गन के ये प्रयोग के ज़रिए ये साबित होता है कि लिंकेज यानी लिंक्ड जीन्स जो है वो साथ साथ रहने की उनकी प्रवृत्ति होती है।
अब इसके बाद हम क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, जो क्रॉसिंग ओवर बार बार अभी हमारे टर्मिनोलॉजी में बातचीत में आ रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसको हम देखेंगे।